वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको जो गीत सुनाए वो वियोग श्रृंगार के गीत थे। अब मैं आपको जो गीत सुनाऊंगी संयोग श्रृंगार के गीत सुनाऊंगी, किंतु मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों प्रकार के गीतों के बीच में हम एक गद्यात्मक वीडियो डालें। अच्छा, तो आज देखिए कौन सा वीडियो हम डालें सोच रहे हैं अभी। आज हम ये गुरुत्वाकर्षण नियम के हमने जो पढ़ा है सुना उसके बारे में, पर उसको सिद्ध कोई नहीं कर पाया कि ये नियम है क्या। ये एक वैज्ञानिक नियम है और हम आशा करते हैं कि आप इसको क्लियर कर पाएंगी। अगर आप क्लियर कर देंगी तो बहुत बड़ा शोध होगा आपके जीवन का। आप इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में सिद्ध करके बताएं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? देखिए, जैसा कि आपका जो प्रश्न है, हाँ, और आपका एक प्रकार से जो ये प्रश्न है संशय कि भाई अगर ये नियम है और वैज्ञानिक नियम है, हाँ, संशय इसलिए सिद्ध नहीं कर पाया कोई ढंग से। हाँ, तो इसे कोई सिद्ध क्यों नहीं कर पाया, है ना? तो इसी में से मैं उत्तर दूंगी आपको। हाँ, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं कि ये एक वैज्ञानिक नियम है और आपका विज्ञान का मतलब भौतिक विज्ञान, यानी आप मान रहे हैं कि ये भौतिक नियम है और भौतिक नियम होने के बाद भी आप उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो पहली बात है भौतिक नियम कैसे है भाई? आप विज्ञान की परिभाषा जानते हैं? हालांकि कहा जाता है भाई विज्ञान सिद्ध करके ही बताता है। बिना सिद्ध किए आपने उसको विज्ञान कैसे मान लिया? विज्ञान कैसे मान लिया? पहला प्रश्न तो ये है, क्योंकि मान्यता है है ना? क्योंकि विज्ञान जो सिद्ध यदि नहीं कर पाए तो विज्ञान है ही नहीं। फिर तो भाई आप बताइए कि विज्ञान किसे कहते हैं? वैज्ञानिकों के मतानुसार। हाँ, नहीं, विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। ये आपने एक बात आपने ये पढ़ा है कि क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये विज्ञान में जो वी लगा हुआ है ना, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। वाह वाह वाह। और ये विशिष्ट ज्ञान क्या है? देखिए, विशिष्ट ज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी विषय के बारे में आपको कोई विशेष ज्ञान है या आपको कोई विशेष ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है और अब आप उसको सिद्ध करेंगे कि भाई मैंने जो ये परिकल्पना की है ना, तो ये सिद्ध होगी। तो यदि अब इसमें दो बातें आती हैं कि आपने ये कैसे मान लिया कि विशिष्ट ज्ञान जो है केवल भौतिक ही होता है। भाई विशिष्ट ज्ञान जो है दो प्रकार का है, भौतिक और आध्यात्मिक। दो प्रकार का है, दो पहलू होते हैं, दो पक्ष हैं उसके, है ना? तो अब ये जो बात आई कि न्यूटन ने ये कहा कि भाई ये फल जो है नीचे गिर रहा है। तो किसी ने पूछा कि फल नीचे क्यों गिरा, और उसने खुद स्वयं भी सोचा कि फल नीचे क्यों गिरा। और कोई पास में बैठा था तो उसने उससे कहा कि भाई तुमने सोचा कि फल नीचे क्यों गिरा? कि भाई हम तो नहीं जानते कि नीचे क्यों, नीचे ही गिरेगा और कहाँ गिरेगा, तो कि क्या कारण है इसका, मतलब क्यों गिरा ये नीचे? तो उसने उसके मुंह से ये निकल गया, उसने एक सहज बात कह दी कि भाई ये तो गहन आकर्षण है। अब आप मुझे बताइए कि न्यूटन जब बोला था तो वो हिंदी या संस्कृत में तो बोला नहीं था, है ना? अंग्रेजी में बोला होगा। तो उसने ये कह दिया कि ये तो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है कि फल नीचे गिरा। अब उस ग्रेविटी का उन्होंने तो अर्थ ये ले लिया कि भाई ये ग्रेविटी कोई नियम है विज्ञान का, कोई भौतिक नियम है जो कि हमें वो खींच रहा है। और फिर उन्होंने आगे अपनी और उसमें तिकड़म लगा दी कि हम भी इसीलिए टिक रहे हैं धरती पे कि गुरुत्वाकर्षण खींचे हुए हैं हमें। अब वो गुरुत्वाकर्षण शब्द कहाँ से आया? इन्होंने जो उसका रूपांतर किया हिंदी में, तो इन्होंने कर दिया कि भाई न्यूटन ने कहा ये तो बहुत बड़ा आकर्षण है, तो बहुत बड़े को इन्होंने अच्छी तत्सम शब्दावली में कर दिया गुरुत्व आकर्षण, तो उसको कर दिया गुरुत्वाकर्षण। अब पहली बात तो ये है कि इसका जो हिंदी रूपांतर है ये ही गलत है, क्योंकि ग्रेविटी का अर्थ होता है गहन। उसने ये कहा था कि ये गहन संबंध है जिसके कारण कि फल नीचे गिरा,
अब वो गहन संबंध क्या है? तो अब आपने तो सोचा कि भाई एक ये तो वैज्ञानिक है और वो भी भौतिक विज्ञान है इसका, तो कोई ना कोई भौतिक नियम होता होगा, तो आपने उसको विज्ञान में शामिल कर दिया। लेकिन आप आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये भौतिक नियम है क्या। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये भौतिक नियम नहीं है। आप इसको इसलिए सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि ये भौतिक नियम है ही नहीं, ये आध्यात्मिक नियम है। उसने जो कहा था वो ये कहा था कि भाई धरती और पेड़ के अंदर एक ऐसा गहन संबंध है कि ये पेड़ अपना फल जो है वो धरती को दे रहा है। कि वहीं इसको उसके बीज को भी वहीं जाना दोबारा, ये भी नहीं, हो वो सकता है। बीज तो जाना, वो तो एक अलग बात हो गई। फल नीचे क्यों? अब देखो, मैंने आपसे कहा था उसी के प्रति एक मेरा जो गीत है वो पवन देना ताली कली ने कहा, तो मैंने उसमें जो एक मैंने अंत में कहा है कि आया मधुमास दाता के आभार से झुक गई डाली डाली कली ने कहा। और मैंने उस पर टिप्पणी की है कि आप इन पंक्तियों को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं इन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसका कोई अर्थ होगा। ये मेरी टिप्पणी है उस गीत के अंदर, वो यही नियम था। तो मतलब ये आभार व्यक्त करने के लिए धरती में नहीं, तो अब मैंने क्या कहा कि फल ये डालियां भाई मधुमास में यानी वसंत में इतना दिया भगवान ने कि वो डालियां जो हैं आभार से झुक गई। अब आप तो कहेंगे भाई भार के भाई इतने सारे फल लद गए ना, तो आपने तो देखा, अब ये दृष्टिकोण का फर्क है। आपने तो देखा भाई भार से लदनी है डालियां, और मैंने देखा नहीं, आभार से लद रही है। भाई देने वाले ने इतना दिया क्या आभार से, जब कोई हमें देता है तो हम कृतज्ञ होते हैं उसके प्रति, है ना। और ये कृतज्ञता ही, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये कृतज्ञता ही तो भक्ति है। हम उस ईश्वर की वंदना क्यों करते हैं? हम उसका अंश हैं, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये मैंने कहा है उस वीडियो के अंदर। अब देखिए, जब मैंने आपको, और एक वीडियो जब मैंने आपको उसमें बताया कि परम शिव से दो तत्व उत्पन्न हुए थे, पुरुष और प्रकृति, है ना। तो ये पृथ्वी जो है, ये प्रकृति के जो ये हम कहते हैं ना 5 तत्वों से मिलके जो ये सृष्टि बनी है, तो उसमें पृथ्वी है ना। तो हम दोनों के प्रति देखो, जो हम अब यहाँ आता है दर्शन। भाई कोई भी विज्ञान है, तो कोई भी विषय है, उसके पीछे एक दृष्टिकोण होता है, और दृष्टिकोण ही तो दर्शन है ना। तो दर्शन 2 प्रकार का है, भौतिक दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन, है ना। तो भौतिक दर्शन तो ये जो जितना भी दृश्य जगत है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति है, स्थूल जगत हम जिसको कहते हैं, उसे हम गोचर भी कहते हैं, और वही तो स्थावर है ना। और एक है अदृश्य जगत, वो है आत्मा, जो कि परम शिव है। बताया ना, परम शिव जो चैतन्य रूप है, तो वो जब हम उसके प्रति भक्ति कर रहे हैं, तो उसी का ये दूसरा जो तत्व है, इसके प्रति भी हमारी भक्ति होनी चाहिए। तभी तो कहा है माता पृथ्वी अहम पुत्रो पृथिव्या। ये पृथ्वी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। तो जब पृथ्वी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ, तो मुझे इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब आप जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो सबसे पहले अपनी सैलरी लाके किसको देते हैं? भाई अब समय बदल रहा है, अब नहीं देते, बैंक में डाल देते हैं, अपने पास रखते हैं। लेकिन किसको, हमारे यहाँ क्या था, किसको देते थे? अपनी पहली सैलरी किसको लाके देते थे? माँ बाप को, माता पिता को देते थे कि उन्होंने आज हमें इस योग्य बनाया, है ना। तो उन्हें देते थे, चाहे भले फिर वो हाथ उठा के हमें दे दें वापस, लेकिन हम उन्हें देते थे। तो ये थी कृतज्ञता हमारी। तो इसलिए अब वो पेड़ कहता है कि मेरा पालन पोषण किसने किया? ये धरती है, इसने मेरा पोषण किया है, तो मैं अपने फल किसको दूं? मैं इसको दूंगा। और देखो, हमारे यहाँ ये माना है कि फल जो कि टूट के गिरा है उसी को खाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भाई पेड़ ने
फल धरती को दिया, अब धरती माता आपको दे रही है, आप खाओ। पकने के बाद फल सतह गिरता है, खुद को ही गिरने दो। तो ये हमारा दर्शन है, ये दर्शन है हमारा। देखो अच्छा, अब प्रकृति, अब देखो दो प्रकार, जो मैंने आपसे बात कही कि दृश्य जगत और अदृश्य जगत, है ना। तो दृश्य जगत तो वो है जो हम स्थूल आंखों से देख रहे हैं, और अदृश्य जगत वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। क्या वो रहस्यवाद है? वो रहस्यवाद तो यूँ है कि वो रहस्य है, और जब मैं उसका उद्घाटन कर रही हूँ तो रहस्य का ही उद्घाटन कर रही हूँ मैं। तो क्या है वो अदृश्य जगत? भाव विचार और कल्पना जगत अंतः जगत है, अंतर जगत। ये तो बहिर् जगत है ना, और ये अंतर जगत सही है। तो उस अब देखिए, भाव विचार और कल्पना, है ना। हम कल्पना करते हैं, भाव हमारे उठते हैं, विचार हमारे उठते हैं, उन्हें हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, ये अंतर जगत है। और फिर साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं? अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का साम्य पढ़ते हैं। ये बहिर् जगत जो है, अब हमने इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह दिया कि बहिर् जगत जो है ये उसी की छाया है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो अलग छाया वाली बात जो है, मैं अभी उसको पूरा नहीं उसको स्पष्ट करूंगी। तो ये क्या है भाई? अंतर प्रकृति बाह्य प्रकृति का साम्य। जैसा हम अंदर सोच रहे हैं वैसा हमें बाहर दिखाई दे रहा है, और दोनों का अंतर संबंध भी है। जब हम सुखी होते हैं तो सारी प्रकृति हमें आह्लादित दिखाई देती है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें लग रहा है कि प्रकृति भी रो रही है, कि नदी पर्वत झरने सब रो रहे हैं, बादल रो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है ना। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात क्या कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। किससे सीखे आप? आप प्रकृति से सीखे, है ना। देखो पेड़ फल दे रहा है, वो कभी रखता है अपने पास? नदी आपको जल दे रही है ना। और अब चूंकि ये सब पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के प्रति कृतज्ञ हैं, तो आपने देखा होगा कि जल से अलग होती ही मछली मर जाती है। जल भी तो पृथ्वी में ही है ना। पेड़ को काट दो आप, एक जड़ से उखाड़ दो, मुरझा जाएगा पेड़, है ना। तो वो पेड़ यानी अब हमने यहाँ इसी से तो हमने सीखा कि भाई जिसने हमें जन्म दिया है हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। जैसे कि पेड़, ये पेड़ हमें सिखा रहा है, हम पेड़ से सीख रहे हैं, है ना। तो अंतर प्रकृति और बाह्य प्रकृति, यानी जैसा हम देख रहे हैं वैसा अंदर विचार बन रहा है, और जो जैसा हमारा विचार है वैसी हमारी अभिव्यक्ति हो रही है। दोनों चीजें हैं। धरती माता हमारा आधार है। हाँ, तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई पृथ्वी तो मेरी माँ है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। ये जो है ना आकर्षण, ये आकर्षण जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन पृथ्वी और ये वनस्पति जगत और हम सब समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे समाप्त हो जाएंगे। देखो मैंने इस पे ये सोचा कि आपने देखो पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि पृथ्वी जड़ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। अब मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि पृथ्वी घूम कैसे रही है। तो देखो एकदम से ये बात प्रस्फुटित हुई अंदर कि आप चल कैसे रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आपकी धमनियों में रक्त बह रहा है ना। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है? आपकी धमनियों में, शिराओं में जो रक्त है और उसमें जो ऊर्जा है उसके कारण आप ये कर पा रहे हैं। आपका श्वास चल रहा है, तब इसलिए आप चल रहे हैं। जिस दिन आपकी ये श्वास की गति, जो कि मैंने बताया था कि ऊर्जा पे निर्भर करती है, ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी, आपका ये श्वास बंद हो जाएगा तो मृत्यु आ जाएगी। तो मृत्यु किसकी आती है? मृत्यु किसकी आती है? सामर्थ्य नहीं रहती। नहीं, मृत्यु किसकी आती है? शरीर की आती है या किसकी आती है? मृत्यु शरीर की आती है। मरता शरीर है, शरीर में सामर्थ्य नहीं रहता। शरीर में जब सामर्थ्य नहीं होगी तो ये शरीर मर जाएगा। और ये चल क्यों रहा है?
गति है, आपकी जो गति है ये आपके नब्ज में, आपके हृदय की धड़कन में सुनाई दे रही है। तो मुझे ये प्रस्फुटित हुआ, भगवान ने मुझे ये अंदर से सुझाया कि धरती इसलिए घूम रही है, धरती की गति का कारण ये वनस्पति है। वनस्पति श्वास ले रही है ना, इसलिए धरती घूम रही है। अगर अब मैं इसको सिद्ध कर दूंगी, मैं कर दूंगी इसको सिद्ध। आप, क्योंकि ये आपको भौतिक नियम है ही नहीं, आप सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन मैं सिद्ध कर रही हूँ इसको कि जिस दिन वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो ये पृथ्वी क्या है, ये तो मिट्टी का डेला है। आपने देखा होगा, हमने तो गांवों में चूल्हे बनाए हैं, तो हम चूल्हा बनाते थे तो उस मिट्टी में भूस मिलाते थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी फट जाएगी, वो जुड़ेगी नहीं। तो इसको जोड़ने के लिए तो ये एक तरह से आरसीसी का काम करती है। ये वनस्पति इसको जोड़े हुए है और इस वनस्पति के कारण ही इसमें गति है। जिस दिन ये वनस्पति नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी की गति रुक जाएगी। तो रुक मीन्स पृथ्वी मर जाएगी। पृथ्वी रूपी जो शरीर है वो मर जाएगा। अब मर के आप क्या करते हो, मरने के बाद क्या करते हो आप शरीर का? मैं ये भी सिद्ध कर रही हूँ आपको। मरने के बाद क्या करते हैं शरीर का? जला देते, या तो उसे जला देते हैं, या पानी में गला देते हैं, गाड़ देते हैं, यही करते हैं ना भाई। जल में भी दाग होता है, जल में प्रवाहित कर देते हैं, है ना। या फिर खड्डा खोद के गाड़ देते हैं, और या फिर जो है अब उसे अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। तो देखो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जिस दिन ये वनस्पति समाप्त हो जाएगी ना, तो ये पृथ्वी की गति रुक जाएगी, पृथ्वी मृत हो जाएगी और मृत होके रसातल में जाएगी। पहली बात तो पानी में धंस जाएगी, क्योंकि तो मिट्टी है, बिखर जाएगी, गल जाएगी। वनस्पति जरूरी लगाना है ना। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि आप ये मत भूलना, पृथ्वी जो है कभी आग का गोला थी, ये सूर्य से अलग हुई है। ऐसा नहीं हो कि वनस्पति के समाप्त होते ही पृथ्वी हल्की हो जाए और उड़ के ऊपर चली जाए सूर्य के पास, सूर्य में लीन हो जाए। हो ही रहा है, ये भी हो सकता है। वनस्पति ऊपर आ रही है, उसके शरीर का सही है। इसका जो शरीर है ना, वो तो गलेगा या जलेगा। जल से ऊपर उठ रही हो वनस्पति नहीं होने की वजह। फिर उसमें उसका जो आपने देखो, ये पेड़ जो है ना, पेड़ जब गीला हो जाता है उसकी लकड़ी भारी हो जाती है ना। तो ये क्या है कि आपस में वो जुड़ी हुई है, और उसमें उसका जो जल की मात्रा, जल वो नीचे, पेड़ जो है वो नीचे से जल लेते हैं। तो पृथ्वी में भी जल है। पहाड़ क्यों दरक रहे हैं? आपने देखा अभी 2-3 साल पहले वो आया था कि पहाड़ फट गया बीच में से, और धड़ करके क्या जोर की वो नदी का प्रवाह आया है, उसमें रास्ता फाड़ दिया। जिसको आप झरना समझ रहे थे, उसमें अंदर इतना पानी था। क्यों फट गए पहाड़? क्यों फट रहे हैं? पहाड़ों में भी वनस्पति है नहीं थी, भूतकाल की बात हो गई, आपने जड़ से काटा है इसको। अब देखो, तो ये तो यानी पृथ्वी का यदि आप स्थायित्व चाहते हैं तो वनस्पति को लगाना पड़ेगा। अब रही आपकी बात, अरे वनस्पति हमसे जीवित है और हम वनस्पति से जीवित हैं और हमसे पृथ्वी जीवित है। ये अंतर संबंध है। कैसे? कि हम पेड़ों से ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ उनको ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो जब वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, है ना। फिर ये धरती भी नहीं रहेगी। तो यदि आप धरती का स्थायित्व चाहते हैं तो इस धरती को बनाए रखिए। तो ये मैंने कहा था कि डाली भार से नहीं आभार से झुकी है, और ये उसकी कृतज्ञता है। तो न्यूटन ने ये कहा था। अब ये आपका तो पूर्वाग्रह है। आपने तो इतना पूर्वाग्रह पाला है अपने जीवन में कि मैं जब तरह तरह के वीडियो डालूंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत हैं
अपने जीवन में अब तक? कितना भ्रम है आपको? पूर्वाग्रह पाल लिया। अरे पूर्वाग्रह तो अच्छा या बुरा दोनों ही ठीक नहीं है। अब आपने किसी को समझ लिया कि भाई ये तो जो है, अब जैसे जैसे आपने, ये तो साधु है तो ये बुरा थोड़ी होगा, है ना। अब आप साधु चक्कर में आ गए, वो बुरा निकला। तो आपने तो साधु साधु शब्द के प्रति पूर्वाग्रह पाल लिया, है ना। तो उसी किसी भी तरह भाई आपने कहा ये तो वैज्ञानिक है ना, विज्ञान की बात करेगा। तो भाभा जो थे, जहांगीर भाभा, तो उनसे कोई मिलने गया तो देखे तो वो, उन्होंने कहा भाई अभी बैठो, आप थोड़ी देर आ रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं कि वो माला कर रहे हैं, माला। तो वो आए तो उनके हाथ में माला थी और वो अच्छा, अरे कि आप भी इन बातों को मानते हैं क्या? आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, तो आप माला तो वो हंसने लगे कि मैं वैज्ञानिक हूँ तो क्या हुआ? अरे ये पृथ्वी किसने बनाई, ये वनस्पति किसने बनाई, ये फूल किसने खिलाए, फूलों में रंग किसने दिया, रंग कैसे आ जाते हैं, है ना। तो ये वो कहने लगे। तो देखिए, कोई भी वैज्ञानिक, जिसको आप वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो दार्शनिक पहले है। बिना दर्शन के कोई भी विषय आप उसके बारे में लिख ही नहीं सकते। दर्शन का मतलब दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण दोनों प्रकार का हो सकता है। भौतिक दर्शन भी है, ऐसा नहीं कि भौतिक दर्शन कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ भौतिक है और है ये गलत है। और भौतिक दर्शन वो होता है, यदि अगर ये मान लो भौतिक दर्शन होता तो इसकी जो परिकल्पना थी, उसके बाद में आपने कोई तथ्य इकट्ठे किए होते, उनका संग्रह करके फिर आपने किसी लेबोरेटरी में उसको सिद्ध किया होता, है ना। फिर उसका एक सिद्धांत आपने बनाया होता और आप कहते हैं कि भाई ये है गुरुत्वाकर्षण। आप अभी भी करके बता दो, मैं तो जो है मान लूंगी कि भाई मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँ। गुरुत्वाकर्षण नियम भौतिक नियम नहीं है, ये आध्यात्मिक नियम है। इसका संबंध आत्मा से है, ये भौतिक नियम है ही नहीं। अच्छा, एक और आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जो कहते हैं ना करोड़ों पृथ्वियां हैं, है ना, और करोड़ों सौर मंडल हैं, करोड़ों नहीं है। आप फिर गलत समझ रहे हैं। करोड़ों पृथ्वी का आप मतलब ही नहीं समझे। करोड़ों पृथ्वी का क्या मतलब है? देखो, पृथ्वी के 5 गुण बताएं, जहां ये हैं वो पृथ्वी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आपने करोड़ों पृथ्वी की बात की ना, पृथ्वी एक ही है, सूर्य भी एक है, तो ये करोड़ों पृथ्वियां क्या है? फिर मैं आपको बताती हूँ करोड़ों पृथ्वियां क्या है। शब्द पृथ्वी है, आधार है। कैसे है भाई, कैसे है शब्द पृथ्वी? मैंने आपको कहा था, देखो फिर मेरा वो वीडियो स्वतः सिद्ध हो रहा है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाव ही तो अभिव्यक्ति पाता है, और अभिव्यक्ति किस में होती है? शब्द में। तो शब्द जो है वो भाव की पृथ्वी है भाई। भाव कहाँ दिखाई दिया? पृथ्वी दृश्य जगत है ना, पृथ्वी को देखा जा सकता है ना। शहद में रस की शब्द को निष्पत्ति, देखा जा सकता है, भाव थोड़ी दिखता है। शहद में रस की निष्पत्ति और रस, हाँ तो रस नहीं, अब उसमें आ गया। एक शब्द में ही वो सारी बातें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एक में भी है। अब दूसरी बात ये कि दूसरा क्या गुण है? अब अगर सबको अलग अलग करके हम देखते हैं तो शब्द के बाद स्पर्श, तो जिसको हम स्पर्श कर सकें, है ना, तो यानी वो ठोस है। तो जो भी स्पर्श करने योग्य है वो पृथ्वी है ना। रूप को देखा जा सकता है ना, उसका पृथ्वी दृश्य है, ये मान लो आप। अब यहाँ आपका भौतिक विज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ मैं। भौतिक मीन्स जिन्हें हम इन स्थूल चक्षुओं से देख सकते हैं, वो स्थूल जगत भौतिक है। रूप है ना, रस को भी देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। रस क्या है? जल देख सकते हैं ना, है ना। और गंध महसूस कर सकते हैं। नहीं,
गंध महसूस तो करते हैं। अब देखो, अब यहाँ ये बात हो गई कि अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भाई गंध को तो नहीं देखा जा सकता, गंध को नहीं देखा जा सकता ना, तो गंध में आकर्षण है। समझो आप, जहां से गंध आ रही है ना, जहां से गंध आ रही है ना, उसके पीछे पीछे चले जाएंगे आप। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? उस खुशबू के सारे सारे आप चले जाएंगे। तो ये ही तो गंध है, आकर्षण पृथ्वी का गुण है। अब आपने जो कहा ना आकर्षण, और आकर्षण में आपने बल लगा दिया, क्योंकि आपको तो बलपूर्वक आकर्षित होने की आदत पड़ रही है ना। कोई भी बल लगा के आपको आकर्षित कर लेता है, आप आकर्षित हो जाते हैं। सहज आकर्षण तो आपको समझ, विचारधारा बदल देते हैं बल के द्वारा। तो देखो गंध को तो नहीं देखा जा सकता। भाई गंध भी पृथ्वी है, तो गंध पृथ्वी कैसे है? तो आकर्षण लेकिन सब में है, शब्द में भी आकर्षण है, स्पर्श में आकर्षण है। स्पर्श करते ही करंट आ जाता है। कैसे? रूप, हर तरह का करंट आता है स्पर्श करने से। रूप में खींचा चला जाता है, रूप में खींचा चला जाता है, वो भी आकर्षण है ना। रूप देखे स्पर्श करने की इच्छा भी होती है। हाँ ये भी होता है ना। रस भाई छू लें, क्या है? रस आनंद है, रस में भी तो आकर्षण है। वो भी रसाकी में होती है। क्यों खिंचे चले जाते हैं आप, है ना? वो भी रसाकी के गीतों के प्रति क्यों खिंचे चले? वो भी रसाकी में होगी, छू लूं। हाँ, है ना। और गंध है ना, तो गंध को भाई गंध जो आ रही है ना, आ तो किसी स्थूल से ही रही है। वो पुष्प में से आ रही है ना, कि भोजन में से आ रही है, कहीं से आ रही है ना। तो ये गंध ही तो है, ये गंध है, ये ममत्व की गंध है, यही तो आकर्षण है जो खींच रहा है। इसलिए फल नीचे गिर रहा है धरती पे, और हम कहाँ रहेंगे? अगर ये धरातल नहीं हो तो कहाँ टिके हम? कहाँ टिकेंगे? तो भाई हमारा तो आकर्षण ही है ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। हमारे जो शरीर में है तो पृथ्वी है पहले। अच्छा, पृथ्वी माता है ना। मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि पृथ्वी माता है और पिता जो है वो बीज है ना। तो पृथ्वी चूंकि हमारी माता है, आपने देखा होगा बच्चा पैदा होते ही कौन सिखाता है उसको? माँ को पहचानता है, माँ का स्पर्श पहचानता है। और जब थोड़ा सा उसमें चेतना आ जाती है ना, 15-20 दिन महीने का हो जाए, माँ कमरे में जैसे ही पैर रखेगी ना, उसकी आहट से समझ जाता है बच्चा की माँ आ गई। रोता हाथ पहचानता, हाथ के स्पर्श से पहचान जाता है, माँ को पहचान जाता है। ये क्या है? तो न्यूटन ने कहा कि भैया ये तो गहन आकर्षण है। उसने ये कहा था। अब आपने उसको वैज्ञानिक समझ के इसको वैज्ञानिक नियम बना लिया, उसको आप सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो न्यूटन का विचार है ना। सिद्ध करने वाले को न्यूटन के दृष्टिकोण से उसको देखना पड़ेगा, तो भाई उसने क्यों कहा था ऐसा। कोई झूठा लफंगा तो था नहीं वो, उसने ये बात कही है ना। तो अब आपका पूर्वाग्रह छोड़ के और आप ये मानिए कि गुरुत्वाकर्षण, पहली बात तो ये आपने जो ये गुरुत्व शब्द का प्रयोग आपने गलत किया है, ये है गहन आकर्षण। और आकर्षण बल, अब अच्छा बल इन्होंने अपने आप लगा दिया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपने बल अपने आप लगा दिया। अरे आकर्षण में स्वयं में बल है, आकर्षण में खिंचा चला जाता है व्यक्ति, इसमें बल लगाने की जरूरत नहीं है। शक्तिशाली की तरफ क्यों खींचते हैं? नहीं, कोई भी वैसे ही बलो किसी भी कार्य है इसका, बलपूर्वक कार्य किसी भी प्रकार का आकर्षण, किसी प्रकार, चाहे रूप का, रस का, गंध का, किसी का भी आकर्षण हो, हम खिंचे चले जाते हैं। पता है क्या काम करा रहे हो? तो ये अभी आकर्षण नहीं है क्या? अरे भाई इस बात को समझना कि पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया है। वो पेड़ समझ रहा है इस बात को कि भैया मेरा तो पोषण इसने किया है, तो मैं अपना फल किसे दूं, है ना। अपनी कमाई किसको दूं? तो मेरी माता पृथ्वी को दूं, जहाँ हम पनपते हैं। और पृथ्वी स्वयं तो नहीं खाती है, खाती कहाँ है? खाती है बीज रूप में तो धरती में पनपा है वो। हाँ, और फिर देखो ये बताया है कि खा के
भाई बीज को थूक दो, क्योंकि पुनर्जन्म, वो बीज दोबारा उगेगा ये पुनर्जन्म का इसी सिद्धांत, इसी धरती में। यही पुनर्जन्म यही पुनर्जन्म। आप टालो देखें इसको। हाँ, ये पुनर्जन्म है। कहते पुनर्जन्म नहीं, अरे तुम्हारे मानने नहीं मानने से संसार नहीं चलेगा। बीज थूकते हैं, फल वो है ना, बीज को थूका जाता है। अच्छा, और आपके भी हम तो खा गए, है ना, तो हमने तो बीज को तो मल में निकल निकलेगा। गया, तो वो मल में आ जाएगा, मल में निकल जाएगा, है ना। और फिर उसकी खाद बनेगी, वो उसमें डालोगे वो कहीं भी उग जाएगा, जहाँ कहीं भी पड़ेगा ना। आप आम खा के गुठली कहीं भी फेंक दो, वहीं उग जाएगी वो। बीज कहीं भी डाल दो आप, वाह, उग जाएगा वो तो, सही है ना। तो ये है गहन आकर्षण। तो देखा आपने पृथ्वी की गति, वहाँ प्रकृति का पृथ्वी संदेश है, स्थायित्व और पृथ्वी की संख्या। बीज तो ये बचा कर करोड़ों रखो। तो इसलिए कहा करोड़ों पृथ्वियां हैं। आगे बात समझे? वहाँ भी संदेश है, पृथ्वी का बीज को बचा कर रखो। हाँ, क्यों क्यों कहा है उसने? पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म, अरे बीज क्योंकि पुनः प्रस्फुटित होगी, होगी। मतलब वनस्पति समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहा है बीज थूको और चबाओ मत। बीज को चबाना भी नहीं बताया है, मना करते हैं, बीज को तो खाना ही नहीं, चबाना नहीं बताया है, उसे उगना है। तो इसलिए इस धरती को बचाइए। और यहाँ तो इतना अच्छा एक बार अभी ये वो बात हो रही है कि सूर्य जो है वो छिप जाएगा। हाँ बिल्कुल, कैसे छिप जाएगा इसका भी मैं बता दूं हाथों हाथ। अभी कैसे छिपेगा सूर्य? एक पहली बात तो ज्ञान का प्रकाश। भाई आपने ज्ञानियों को तो एक तरफ बैठा रखा है ना। ज्ञानियों की तो कोई समाज में कोई आदर नहीं है। तो ज्ञानियों की इतनी बेकदरी हुई है कि कहूँगी तो फिर बहुत बात लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। ज्ञान का प्रकाश। और फिर ये क्या आप अभी खाने में क्या खा रहे हो? आपके नेत्रों में ज्योति कहाँ से आएगी? जो ज्योति सूर्य की है वही ज्योति आपकी आंखों में है। और सूर्य से आप ले रहे हैं तो यानी नेत्रहीन व्यक्ति पैदा होने लगेंगे, वो देख नहीं पाएंगे। फिर कितने ही सूरज निकलो आपके लिए तो अंधेरा ही है। कि सूरज करोड़ों नहीं है, आपके करोड़ों है तो भाई एक से दूसरा निकल जाएगा, नहीं है, एक है। अच्छा एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि सूर्य कैसे जो है मंदा पड़ सकता है। आप ये जो सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, हर चीज की लिमिट है भाई। मन की लिमिट है ना, तो टन की भी लिमिट है। आप तो भाई मन, अरे खाइयाँ खाली हो जाती हैं। आपको वहाँ तो खाई है, वहाँ तो ये कोटा स्टोन करके सारे कोटा को पोला कर दिया, सारा स्टोन निकाल लिया कोटा में से। तो आप खोदोगे तो पोला हो जाएगा सारा। कहने वाला ने ये भी कहा जल प्रधान है, तो सब तो पोला प्रधान है ना, जल ही रहेगा। तो पोला कर दोगे क्या बचेगा? क्या बचेगा? अंत में समुद्र में जल ही बचता है। और वो अच्छा, और फिर प्रलय काल में क्या होता है भाई? पृथ्वी नष्ट हो जाती है, जल ही आ जाता है ऊपर तक और धस जाती है। इतनी धस जाती है कि केवल वो इतना सा हिस्सा ऊपर का रहता है इसका, हिमालय का। और इसका भी मैंने इसको अलग से बात करती, लेकिन उसका ही बता देती हूँ। इसको ये है एवरेस्ट शब्द नहीं है, ये है एवरेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है बाकी। और इन्होंने क्या किया कि वो एवरेस्ट नाम का अंग्रेज था, उसके नाम पे एवरेस्ट नाम रखा है। तो अंग्रेजों से इतनी एलर्जी है तुम्हें एवरेस्ट नाम का? वो अरे एवरेस्ट के नाम पे एवरेस्ट नाम रखा है, या उस एवरेस्ट के नाम पे उसका नाम एवरेस्ट था? अगर उसका नाम एवरेस्ट भी था, भाई शिव के नाम पे आपके बच्चे का नाम रखा है, या आपके नाम पे शिव का नाम चलेगा? उनकी बात कर रहे हो? ये तो ज्ञान की कमी। ये फिर पूर्वाग्रह, फिर वही मतलब आपका संकीर्ण सोच है ना। अच्छा अब आप छोड़ो इसको, एवरेस्ट शब्द को छोड़ो, मैं फिर आपको सिद्ध करूंगी। ये एवरेस्ट जो शब्द है ना, ये संस्कृत के किस शब्द का
जो है विकृत रूप है या बदला हुआ, विकृत का मतलब यहाँ बदला हुआ रूप है। ऊपरी स्थ, हाँ सही है। ये ऊपरी मतलब ऊपर, जिसका ऊपर, आप ऊपर जो शब्द है ना, ऊपरी स्थ कह रहे हैं पर समझ नहीं रहे क्या कह रहे हैं। और उसके बाद फिर ये शब्द बिगड़ा, ऊपर, ऊपर के लिए, ऊपरी के लिए एक शब्द आया है अवर, अवरिस्थ, अवरिस्थ, एवरेस्ट, समझे? ऊपरी स्थ का अवरिस्थ, अवरिस्ट, एवरेस्ट, है ना, एक ये आया। फिर भी मैंने तो इसको, अगर आप एवरेस्ट शब्द भी, मैंने एक बार कहा था, याद है भाई, मेरा तो साक्षी मेरा भाई है, जो मैं जो भी कुछ कहती रहती हूँ, जो काम करती हूँ, मेरा साक्षी तो ये है। मैंने क्या कहा था, ओवररेस्ट, कि भाई ये देखो, इसका ये एवरेस्ट कितना सार्थक शब्द है, एवरेस्ट। और ओवररेस्ट जो सबसे ऊपर बचे हो, नहीं, चोटी। एवर माने हमेशा। हाँ, एवर तो है हमेशा। और ये अवर, तो ये संस्कृत अवर नहीं, वो ओवर नहीं है, ओवर नहीं, वो तो ऑन होना चाहिए फिर। हाँ, ओवर नहीं है। हाँ। ये शब्द था ऊपरी का हुआ अवर, अवरिस्थ, और फिर वो हो गया एवरेस्ट। एवरेस्ट शब्द संस्कृत के ऊपरी स्थ का रूप है। और संस्कृत, मैंने आपसे कहा था ना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, आग है ये, वो ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत विषय हैं, बहुत बातें हैं। और ये तो बिल्कुल ये जो स्थान है ना, और जिस मंच पे जो मैं बैठी हूँ, ये तो यानी ऐसा लगता है कि चाहिए जो विचार करने के लिए ही हुआ है ये वो मंच है। अब आप देख लो, इस मंच पे जो मेरे जो विचार प्रस्फुटित हुए हैं, आज उसी मंच से बैठ के मैं आपके सामने बोल रही हूँ, यहीं से बोल रही हूँ मैं। यही मेरा छोटा सा वाणी साहित्य सदन है, है ना। सरस्वती ध्वनित हो रही है, सरस्वती की प्रतिध्वनि है, ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें सरस्वती कहलवा रही है। तो आप जो है भाई, मेरे वीडियोस को कृपया देखें अवश्य, है ना। सब्सक्राइब करना तो वो तो ये शेयर करें, अलग बात है भाई, आप करें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप इसको जितना शेयर करेंगे तो लोगों के पास बात जाएगी, है ना। अब वैसे तो जाने को तो जाएगी, कभी ना कभी धीरे धीरे पहुंचेगी, लेकिन आप भी अगर बहती गंगा में हाथ धोने, इस पुण्य कर्म को भी आपके हाथ से आप कर लें, तो ये अति शीघ्र जो है ये बातें दुनिया में पहुंच जाएंगी, है ना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं। मैं बहुत बातें करूंगी आपसे, मैंने कहा ना कि कोई विषय को छोड़ूंगी नहीं, अच्छी बुरी सब तरह की बातें करूंगी मैं, आपको संतुष्टि हुई है, सही है ना। बड़े अपनत्व से बात करूंगी, और ये जितने लड़ाई झगड़े हैं ना, ये सब यहीं से समाप्त होंगे, इसी वाणी साहित्य सदन से होंगे समाप्त, और सबको संतुष्ट करूंगी जहाँ तक मेरा अपना प्रयास रहेगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा, तो इच्छा तो मेरी यही है कि सारी कटुताओं को समाप्त करके, और मैंने कहा था कि ज्ञान का संचार होना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ आपके, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में मैं पहले आपका विवेक जागृत करके आपको अपने लेवल तक लाऊंगी। अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, अगर मैं उन बातों को पहले करने लगी ना, तो आपको जो है ना भ्रमित करेंगे लोग बाग, मुझे मालूम है, भ्रमित करेंगे कि नहीं भाई ये तो इनका तो कोई अलग सोच है ना, वो पता नहीं मुझे कौन से पंथ में वो कर देंगे, भाई कौन से पंथ की है ये है ना। तो इसलिए पहले मैं आपकी जो समझ है ना, उसे क्रिएट करना चाहती हूँ। हमारा पंथ, आपका दृष्टिकोण,
हमारा पंथ वास्तविक पंथ है। हाँ, तो वही तो नहीं भाई, नेचुरल। बहुत बहुत सारे पंथ अब ये तरह तरह के वो अब अच्छे अच्छे भले सिद्धांतों को चाहे जो सिद्धांत कर दिया है ना। अब मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तो अलग ढंग से फिर बात करूँगी। बहुत सारी बातें हैं है ना, समय समय पे अपन करते रहेंगे। तो धन्यवाद। अब प्रश्न का उत्तर मिला। हालांकि तो मुझे ये वीडियो सब बनाना था है ना, लेकिन हम क्या है इसको जो वीडियो को डालते हैं तो वार्तालाप शैली में इसलिए डालते हैं हम कि भाई एक प्रश्न करने वाला अगर हो दूसरा उत्तर दे तो उसमें एक अलग आनंद आता है ना। तो इसलिए हम वार्तालाप शैली से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जहाँ तक मेरा सोचना है। और वैसे मैंने कोई कुछ बात इनमें छोड़ी तो नहीं है, वैसे मैंने हिंट रूप में इसको कर दिया था, सब सारा ले लिया है मैंने, इसमें कोई बचा नहीं है, सारी बात आ गई है, ठीक है। कुछ नहीं बचा है। जो बात है उसका उत्तर मिला है, सही है। मिला लगा अच्छा लगा। अच्छा लगा। लोगों को पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं।